सत साहिब जी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग, पेज नंबर 24। परंतु काम के हाथ नहीं लगाती थी, इसी बात पर कलह कर रही थी। गांव के दूसरे मोहल्ले से आई माई सत्संग में जाती थी। सब बात सुनकर उसने बतेरी यानी उस सास का नाम बतेरी था से कहा कि आप सत्संग चला करो। उसका वही उत्तर था। उस सत्संग वाली भक्तमती ने बहुत देर सत्संग में सुनी बातें बताई, परंतु बतेरी मानने को तैयार नहीं थी। बतेरी की दूसरी बहन उसी गांव में दूसरे मोहल्ले में विवाह रखी थी, जिस मोहल्ले की वह सत्संग वाली माई जानकी थी। बतेरी की बहन का नाम दया कौर था। जानकी ने जाकर दया कौर से बताया कि तेरी बहन बतेरी ने तो घर का नरक बना रखा है, बिना बात की लड़ाई करती है। मैं कल किसी कामवश गई थी, एक चाय का गिलास कुत्ते ने गिरा दिया, उसी का महाभारत बना रखा था। दया कौर भी जानकी के कहने से सत्संग सुनने गई थी और दीक्षा ले ली थी। जानकी ने कहा कि उसको जैसे तैसे एक बार सत्संग में ले चल। जब तक संतों के विचार सुनने को नहीं मिलते तो व्यक्ति व्यर्थ की टेंशन यानी चिंता स्वयं रखता है तथा घर के सदस्यों को भी चिंता में रखता है। दया कौर अगले दिन अपनी बहन के घर गई। किसी बहाने बतेरी को अपने घर ले गई। वहां से कई अन्य औरतें सत्संग में जाने के लिए जानकी के घर के आगे खड़ी थी। वे दया कौर को सत्संग में चलने के लिए कहने उसके घर गई। वहां उसकी बहन बतेरी को देखकर उसे भी कह सुनकर साथ ले गई। बतेरी ने जीवन में प्रथम बार सत्संग सुना। आश्रम में कैसे स्त्री पुरुष रहते हैं सब आंखों देखा तो अच्छा लगा। जैसा अनाप शनाप सुना करती थी वैसा आश्रम में कहीं देखने को नहीं मिला। सत्संग में बताया गया कि कई व्यक्ति अपनी बहन, बेटियों, बहुओं तथा अन्य स्त्रियों को सत्संग नहीं भेजते और न स्वयं जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सत्संग में जाने से घर की इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहू बेटियां बदनाम हो जाएंगी। उनको विचार करना चाहिए कि सत्संग में न आने से परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता, कि भक्ति न करने वाले स्त्री पुरुष अगले जीवन में महान कष्ट भोगते हैं। सूक्ष्म वेद में बताया है कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते उनको क्या हानि होती है। कबीर, हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भौकत फिरे, टूक न डाले कोय। संत गरीबदास जी की वाणी से बीबी पर्दे रहे थी, डोडी लगती बाहर, अब गात उगाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वे पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उगाड़े फिरती है करे सराय शोर। नक बेसर नक पर बनी पैरे थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। भावार्थ, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि भक्ति नहीं करता है तो वह मृत्यु के उपरांत पशु पक्षियों आदि आदि की योनियां प्राप्त करता है। परमात्मा के नाम जाप बिना स्त्री अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करती है, फिर निवस्त्र होकर नंगे शरीर गलियों में भटकती रहती है, भूख से बेहाल होती है, उसको कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालता। जिस समय वह आत्मा स्त्री रूप में किसी राजा, राणा तथा उच्च अधिकारी की बीवी यानी पत्नी थी, वे उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल था, जो कभी किसी जन्म में भक्ति धर्म आदि किया था, वह सर्व भक्ति तथा पुण्य स्त्री रूप में प्राप्त कर लिए। वह आत्मा उच्च घरानों की बहु बेटियां थी। पेज नंबर 25। तब पर्दों में रहती थी, काजू किशमिश डालकर हलवा तथा खीर खाती थी। उनका जूठा छोड़ा हुआ नौकरानियां खाती थी। उनको सत्संग में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि वे उच्च घरानों की बहुएं तथा बेटियां थी। घर से बाहर जाने से बेइज्जती मानती थी। बड़े घरों की इज्जत इसी में मानी जाती थी कि बहू बेटियां का पर्दे में घर में रहना उचित है। इन कारणों से वह पुण्यात्मा सत्संग विचार न सुनने के कारण भक्ति से वंचित रह जाती थी। उस मानव शरीर में वह स्त्री गले में 9-9 लाख रुपए के हमेल हार पहनती थी, नाक में सोने की नाथ पहनती थी, उसी हार श्रृंगार में अपना जीवन धन्य मानती थी। भक्ति न करने से वे अब कुतिया का जीवन प्राप्त करके नंगे शरीर गलियों में एक एक टुकड़े के लिए तरस रही होती हैं। शहर में पहले सराय यानी धर्मशाला होती थी। यात्री रात्रि में उनमें रुकते थे, सुबह भोजन खाकर प्रस्थान करते थे। वह पर्दे में रहने वाली सुंदर स्त्री कुतिया बनकर धर्मशाला में रुके यात्री का डाला टुकड़ा खाने के लिए सराय यानी धर्मशाला में भोगती है।
रोटी का टुकड़ा धरती पर डाला जाता है, उसके साथ कुछ रेत मिट्टी भी चिपक जाती है। वह सुंदरी जो काजू किस्मित युक्त हलवा खीर खाती थी, भक्ति नहीं करती थी, उस रेत मिट्टी युक्त टुकड़े को खा रही है। यदि मनुष्य शरीर रहते रहते पूरे संत से नाम लेकर भक्ति कर लेती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। कबीर, हरि के नाम बिन राजा ऋषभ होए, मिट्टी लदे कुम्हार के घास न नीरे कोए। भगवान की भक्ति न करने से राजा गधे का शरीर प्राप्त करता है, कुम्हार के घर पर मिट्टी ढोता है, घास स्वयं जंगल में खाकर आता है। फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ाए, कांधे जुआ जोते कुआ, कोंदो का बुस खाए। भावार्थ, गधे का शरीर पूरा करके वह प्राणी बैल की योनि प्राप्त करता है। मानव शरीर में जीव को कितनी सुविधाएं प्राप्त थी। भूख लगते ही खाना खाओ, दूध पियो, चाय पियो, प्यास लगे तो पानी पी लो। भक्ति न करने से वही प्राणी बैल बनकर सुबह से शाम तक 4 पैर अर्थात 12 घंटे तक जंगल में फिरता है। हल में जोता जाता है। दिन में केवल 2 बार आहार बैल को खिलाया जाता है, दोपहर 12 बजे तथा रात्रि में। परंतु बैल को बीच में भूख लगी है और चारों ओर चारा भी पड़ा होता है, लेकिन खा नहीं सकता। हाली उसको घास नहीं खाने देता। पानी भी समय पर दिन में 2 या 3 बार पिलाया जाता है। सिर पर सींग तथा एक दूम यानी पूंछ लगे होंगे। जब मानव शरीर में था तब वह जीव कूलर, पंखे तथा एसी कमरों में रहता था। अब एक दूम है, इसको चाहे कूलर की जगह चाहे पंखे की जगह प्रयोग करो, उसी से मच्छर उड़ाता है। सत्संग में यह भी बताया गया कि घर में कलह का कारण परमात्मा के विधान को न समझकर संसार के भाव में चलना है। घर का कोई सदस्य घर में हानि नहीं करना चाहता। किसी कारण से हानि हो जाती है तो उसको लेकर कलह नहीं करनी चाहिए। जो हानि होनी थी वह तो हो चुकी है, वह तो ठीक होनी नहीं। व्यर्थ की कलह करना समझदारी नहीं है। जिससे गलती से कोई हानि हो जाती है तो उसे कहना चाहिए, हे बेटा बेटी, माता पिता या सास बहू, यह जो हो गया यह अपने भाग्य में नहीं था, आपने जानबूझकर तो किया नहीं। पेज नंबर 26। इस बात से घर में शांति कायम रहती है। कलह में काल निवास करता है। भूत प्रेतों का उस घर में डेरा होता है। जो कलह नहीं करते वे सुख से बसते हैं। जिस घर में नाम का सुमरण तथा परमात्मा की भक्ति यानी आरती स्तुति ज्योति यज्ञ होती है, उस घर में परमात्मा के आदेश से देवताओं का निवास होता है। सत्संग सुनकर सब अपने अपने घर चली गई। सत्संग दिन के 12 बजे से 2 बजे तक हुआ था। पुत्र वधू को पता नहीं था कि सासू माँ सत्संग में गई थी। अगले दिन सुबह भैंस का दूध निकालकर पुत्र वधू उस दूध की भरी बाल्टी को छत में लगे कुंडे वाले सरिये में प्रतिदिन की तरह टांगने लगी। उसे लगा कि बाल्टी टंग गई, परंतु सरिये के उल्टी ओर बाल्टी का कड़ा लगा था। पुत्र वधू ने सोचा कि ठीक लगा है और बाल्टी छोड़ दी। बाल्टी पृथ्वी पर गिर गई, दूध बिखर गया। आवाज सुनकर बतेरी आई और पुत्र वधू दूध की बजाय सासू माँ की ओर मायूसी से देख रही थी। बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि पुत्र वधू को पता था कि सासू माँ किसी भी सफाई के वचन नहीं सुनती थी। सोच रही थी कि आज का सारा दिन कलह में जाएगा, शाम को पति आएगा, उससे भी पिटाई करवाएगी। हे परमात्मा, यह कौन बनी? ऐसी गलती तो कभी नहीं हुई थी। हे सतगुरु, कुछ तो दया करो। मैं तो आपकी भक्ति भी भूलने को हो रही हूँ। मुझे तो सारा दिन सासू माँ के श्लोक याद रहते हैं। बतेरी बोली, बेटी, जो होना था वह हो गया। आज हमारे भाग्य में दूध नहीं है, चिंता ना कर। इस दूध को ऊपर से हाथों से बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दे। यह कहकर जो नाम दीक्षा ली थी उसका जाप करने लग गई। पुत्र वधू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोच रही थी कि माता जी आज पता नहीं कौन सा स्टेशन यानी रेडियो आकाशवाणी
पकड़ गई। ये शीतल वचन बतेरी की बोरी यानी बारदाना में नहीं थे, इसमें खल भरी थी। आसपास से निकलती थी तब भी बड़बड़ की जल निकलती थी। पुत्र वधू का नाम निशा था। वह सोच रही थी कि निशा, आज निशा यानी रात्रि में तेरी बुरी होगी दशा। निशा की सोच थी कि मेरे पति को बताएगी, वह माता की बात सुनकर मेरी कुछ नहीं सुनता। सारा दिन और रात्रि रोने में जाएगी। निशा ने धरती पर पड़ा दूध बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दिया। बाल्टी धोकर रख दी। बतेरी आई और बोली कि बेटी रोटी खा ले। चिंता मत कर बेटी, मैं कल मेरी बहन दया कौर के साथ दिन में सत्संग में गई थी। मेरी तो आंखें खुल गई। मैं तो बहुत कलहारी बनी हुई थी। बेटी हो सके तो क्षमा कर देना। पीछे हुआ सो हुआ, आगे से अपनी बेटी को पलकों पर रखूंगी। मेरी असली बेटी तो तू है। जन्मी बेटी तो अगलों की थी, वह चली गई, अपना दुख सुख साझा है। मेरी तो एक दिन के सत्संग ने ही आंखें खोल दी। अगले रविवार को आप भी चलना, मैं भी चलूंगी। धीरे धीरे बेटे यानी निशा के पति को भी ले चलेंगे। लड़के ने भी दीक्षा ले ली, घर स्वर्ग बन गया। विवेचन, इस पुस्तिका में सर्वप्रथम बताया गया है कि कर्म से सुख व कर्म से दुख होता है। पूर्व के जन्मों में किए अच्छे बुरे कर्मों के कारण सुख यानी स्वर्ग तथा दुख यानी नरक होता है। दुख का कारण पाप होता है। जैसे पैर में कांटा लग जाता है तो पीड़ा होती है। सत साहेब जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जी।